वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एडवांस एक्सेल के अंदर बैंक अकाउंट लेजर के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा बैंक अकाउंट लेजर। बैंक अकाउंट लेजर यानी आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है डेबिट और क्रेडिट वाइज, तो उसके ऊपर आज हम वर्क करेंगे। तो एक दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझने वाली हैं कि बैंक अकाउंट लेजर जो होती है वो क्या चीज़ होती है। इसके अंदर जो हम अपनी अकाउंट की जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यानी कि आपके पास अगर आपका अकाउंट है बैंक के अंदर तो आपको हर मंथ आपको एक स्टेटमेंट रिसीव होती है बैंक की तरफ से, जिसमें आपका टोटल आपकी इनवॉइस बन जाती है और आपको बताया जाता है कि एंड ऑफ मंथ आपने जो है वो कितने डेबिट किए और कितने क्रेडिट किए और आपका टोटल बैलेंस कितना है। तो वो सारी डिटेल आपकी जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट बना रहा होता है। तो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर एक चीज़ हमारे पास होती है डेबिट और एक होती है हमारे पास क्रेडिट। अब ये क्या चीज़ होती है तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी मैं। तो पहले तो हम एक शॉर्ट जो है वो अपना एक इनवॉइस पैटर्न जो है वो बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा जो होगा सीरियल नंबर होगा, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद फिर हमारे पास होता है डेट का कॉलम होता है। डेट के कॉलम के बाद फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा डेबिट होगा, वो ऐड होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा हमारा क्रेडिट, और लास्ट वन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस। अब एक हम यहाँ पर जो है वो एक सीरीज बना लेते हैं 1 2। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ 10 तक, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर जो है वो 10 दिन की इनवॉइस बनानी है, क्योंकि इनवॉइस जो होती है वो मंथली होती है। तो अभी शॉर्ट समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 10 दिन का आपको कैसे यहाँ पर जो है वो अकाउंट लेजर तैयार करना है। अब डेट वाइज यहाँ पर आप कोई भी डेट वाइज डाल सकते हैं। फिलहाल मैं जो मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्च 2010 कर लेते हैं, और इसे भी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब उसके बाद ये पूरा एरिया जो है वो मेरे पास रेडी है। अब मैं यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स जो सेक्शन जो होगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है लाइन वाइज करेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे, और फॉर्मेट जो है वो मैं यहाँ पर फिलहाल चेंज कर रहा हूँ, कलर फॉर्मेट्स और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है। अब देखें इसके अंदर दो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। डेबिट क्या होता है कि ये आपका एक्सपेंस की तरफ ले जाता है, यानी कि आप अपना जब बैलेंस निकाल रहे होते हैं तो खर्च करने को कहते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डेबिट में आ जाता है। अगर आप अपना क्रेडिट यूज़ करते हैं तो क्रेडिट का मतलब होता है कि आप अपनी एक सेविंग साइड की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आप जो भी अमाउंट अपने अकाउंट्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं तो वो क्रेडिट में आ जाता है, यानी कि जमा करना। अब इसके अंदर देखें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शंस कुछ भी डाल लेते हैं, समझा रहा हूँ आपको मैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं एक्सपेंस आ जाएगा, और इधर हम डाल देते हैं सेविंग, और इसी तरीके से एक्सपेंस को हम यहाँ पर कॉपी करवा लेते हैं डिफरेंट जगह पर, और इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम सेविंग को भी कॉपी करवा लेते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर टेम्परेरी जो है वो एक्सपेंस और सेविंग की हेडिंग डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की। तो उससे पहले यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हाईलाइट, और इधर यहाँ पर आ जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 1,50,000 जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ फॉर्मेट हम प्रॉपर सेट कर लेंगे। डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर 1 बाय 1 हम यूज़ करते हैं कि जैसे कि आपने जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला अप्लाई करने के साथ साथ या तो पहले आप वैल्यूज पुट कर लें या आप पहले फार्मूला लगा लें, जिस तरह आपको इजी लगे।
तो डेबिट मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसमें हम इस्तेमाल करने को कहते हैं, और ये हमारा क्रेडिट होगा वो यूज़ यानी कि जमा करने का होगा। अब बैलेंस किस तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो ओपनिंग बैलेंस होगा, इसको आपने लिंक करवा देना है कि आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस जो बन रहा था पहला वो इतना बन रहा था आपके पास अकाउंट में है। अगर ज़ीरो होगा तो सिंपल ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर, अगर पहले जितना भी अमाउंट होगा तो वो आपके पास एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर हमने क्या काम करना है, यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करें। आपने इक्वल लगा रहे हैं, आपका बैलेंस है ये आपने क्या करना है, आपने प्लस करवाना है आपका क्रेडिट, क्योंकि आपका क्रेडिट यानी जमा करने को क्या कह रहे हैं, और माइनस करवा देंगे आप अपने डेबिट से और एंटर कर दें, और इसको आपने कर देना है ड्रैग। यहाँ तक आप ड्रैग कर देंगे तो अभी देखें फिलहाल हमारे पास फॉर्मूला तो अप्लाई हो चुका है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की जो है वो एंट्री करनी है। अब डेबिट क्रेडिट की जो एंट्री है, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि आपने जो है वो 80,000 आपने डेबिट किया, तो देखें आपका अकाउंट अपडेट हो रहा है कि 1,50,000 रुपये थे, डेबिट यूज़ करने को कहते हैं, तो देखें 70,000 आपका अपडेट हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से आपने जो है वो 3 तारीख को आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। कितना क्रेडिट किया, 40,000 यानी आपने ऐड कर दिया, तो देखें कितना आपका अकाउंट अपडेट हो गया। यानी कि 70 के बाद जब आपने 40,000 रुपये क्रेडिट किया तो आपके पास कितना आ गया, 1,10,000। फिर इसी तरीके से अब अगर आप 4 तारीख को आते हैं, 4 तारीख को आपने मजीद जो है वो यहाँ पर 30,000 आपने डेबिट कर लिया, तो आपका देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इस तरीके से आपने 6 तारीख को दोबारा से डेबिट कर दिया, और 7 तारीख को आया था यहाँ पर। अब जैसे 7 तारीख को आप क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर 25,000, और इसी के अलावा अब आप आए थे 10 तारीख को अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट, जैसे 55,000 रुपये आपने कर दिया, तो देखें वापस आप उतना ही आ चुके हैं। अब चले हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर जो है वो 45,000। अब देखें आपका जो बैलेंस जो अब आपको प्रॉपर बता रहा है कि क्रेडिट कितना आपने कर लिया, डेबिट कितना कर लिया, तो उसके लिए हम नीचे यहाँ पर अलग सा एक रॉ बनाएंगे, उसके अंदर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इधर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर टोटल बैलेंस, और ये एरिया भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इधर भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा थिकनेस कर देंगे, बॉर्डर बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, और कलर वाइज जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, फॉन्ट्स वगैरह इस तरीके से। अब आप डेबिट कैसे निकालेंगे, टोटल बैलेंस यानी टोटल डेबिट कितना हो रहा है, तो यहाँ लगा दें फार्मूला, सम का फार्मूला, और डेबिट वाला जो है वो पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए आपके पास बता रहा है कि जैसे आपकी पूरी मंथली जो है वो इनवॉइस है, अभी यहाँ 10 दिन की बता रही है, तो पूरे मंथ यानी पूरे 10 दिन में आपने जो है कितना आपने डेबिट कर लिया आपने, तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो है 1,20,000 जो है ना वो आपने डेबिट किए। सम का फॉर्मूला यहाँ पर आप क्रेडिट में यूज़ करेंगे, टोटल आपने क्रेडिट की कितना आपने जो है इस मंथ टोटल क्रेडिट किया, तो ये कॉलम पूरा सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि 1,10,000 आपने जमा करवाया था और 1,20,000 आपने यूज़ कर लिए। अब बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है बैलेंस के लिए यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करना है और इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग जो आपका सेल होगा, यानी कि जो ये वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो देखें ये आपको प्रॉपर जो बता रहा है कि आपका बैलेंस है वो कितना रह गया। अगर आप बीच में कहीं पे भी डेबिट या क्रेडिट यूज़ करते हैं, जैसे आपने 5,000 जो है वो आपने डेबिट यूज़ किया, तो देखिए अकाउंट अपडेट हो चुका आपका ऑटोमेटिकली। तो टोटल डेबिट कितना किया, टोटल क्रेडिट कितने किया, डिलीट कर दें तो वापस से उसी पोजीशन पे आ रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट ये दो मेन चीज़ें आपको समझनी है कि डेबिट क्या काम करता है और क्रेडिट जो है वो क्या काम करता है। बाकी सिंपल फार्मूला था, सिंपल फार्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया अप्लाई करके कि बैलेंस में क्रेडिट ऐड होगा और डेबिट आपका माइनस हो जाएगा। तो इस पोजीशन के अंदर पूरी एक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो तैयार की जाती है। और इसी के अलावा इसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इधर से जो है कॉमा वाली वैल्यू इस तरीके से बना लीजिए ताकि एक प्रॉपर जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से लुक आ जाती है कि एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है काम करने का वो इसी तरीके से होता है, वो अप्लाई किया जाता है। बाकी इसके अलावा फॉर्मेटिंग जो भी आपको इसके अंदर अप्लाई करनी है वो आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स वगैरह हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो देखें इस तरीके से जो होता है ये आपके पास जो है वो पूरी इनवॉइस तैयार हो जाती है।
कि डेट वाइज कौन सी है और आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर क्या होगा। तो और ये पूरी जो लेजर होती है तैयार करके आपको ईमेल कर दी जाती है। तो इतनी जो है वो आज क्लास की प्रैक्टिस कीजिए कि बैंक अकाउंट लेजर कैसे बनाई जाती है। पूरी मंथ की जो इनवॉइस होती है वो मैंने आज आपको बताई है इस क्लास के अंदर। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और फिर आपको वो प्रॉब्लम ना आए। तो तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।